जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। रोहित कुमार, स्मृति, अंजलि, किरण यादव, ऋतिक सिंह, मनीषा, सिद्धांत सैनी, अभिषेक, कुलदीप सिसोदिया, वीर कुमार, आकांक्षा त्रिपाठी, अंतिमा यादव, वकील कुमार, सिंधु कुमारी, सभी प्यारे बच्चों का एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम आर्ट एंड कल्चर की एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आर्ट एंड कल्चर का मतलब होगा हमारा, आर्ट एंड कल्चर से प्यारे बच्चे हमारा क्या मतलब है। आर्ट एंड कल्चर में प्यारे बच्चे हम डांस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? डांस पढ़ेंगे। आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, यानी जितने भी नृत्य हैं, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो और आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम इसमें पढ़ेंगे। कोई से भी नृत्य हो, चाहे वो आपका फोक डांस हो, क्लासिकल हो, तो क्लासिकल डांस भी किसी का पार्ट है आपका। क्या बोलेंगे? क्लासिकल प्लस फोक, तो ये किसका पार्ट है? ये डांस का पार्ट है हमारा। इसी में प्यारे बच्चे हम इंडियन ड्रेस पढ़ेंगे। ड्रेस इसी में प्यारे बच्चे हम वॉर आर्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉर आर्ट्स हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, इसी में हमारा प्रधान हो गए, मतलब हमारे देश में चलता क्या है, नृत्य हो गए, सारे हम फेस्टिवल्स इसमें पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चे, जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स हो गए। इसी में हम प्यारे बच्चे आपका टेम्पल्स को पढ़ रहे होंगे। तो ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सारे के सारे कि इनसे एसएससी, अगर आप कभी अवलोकन करना, आप पेपर देखना, एसएससी मतलब मेजर क्वेश्चन जो पूछती है, तो मेजर क्वेश्चन प्यारे बच्चे कहाँ से पूछेगा आपका? तो मेजर क्वेश्चन पूछने के उसके पास सबसे ज़्यादा आधार होते हैं किसके? आर्ट एंड कल्चर के। टिपिकल क्वेश्चन यहीं से बनता है। मतलब आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, पंडित रविशंकर जी को ये आपका कोई भी अवार्ड किस वर्ष मिला? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो जी भैया, सीएचएसएल के लिए 2022 के क्वेश्चन देखो, सुनो। जैसे ही यूट्यूब पर सेशन शुरू होगा, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, एकदम डेडिकेशन से पिछले वर्षों में एसएससी ने क्या पूछा है, अभी 2022 में क्या पूछा है, और साथ में जो आप लोगों के लिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रोज कराऊंगा ना, तो वो आपका दिल खुश हो जाएगा इससे देख करके। और आप पूछना प्यारे बच्चों से, जो पिछले छात्र रहे हैं, शायद आप में से भी कुछ रहे हों, तो हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं और आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आगे आपका? भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड देयर प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब क्या हुआ? जो इसके आर्टिस्ट है। ठीक है, तो जो इसको प्ले करते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो ऐसे हम शुरू करेंगे। पहले हो गया तबला। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझते हो ना, बारात वाला बाजा, पा 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 पा, वो वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? सर वार आर्ट्स क्या होता बताऊंगा बेटा मैं आपको। विद्युत जामवाल, कलारी पट्टू, आंगटा, तलवार ढाल से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को विकसित किया है भारत में, उन्हीं को हम वॉर आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आएंगे। देखो सर, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट, ये कह रहे हैं नितिन भाटी। मेरे दोस्त, आपकी इस कामयाबी में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, बस आप मेहनत करना जो आपसे बोला जाए। ठीक है, पहला आता है तबला, और छोटे छोटे काम इसमें आपको मिलते हैं, वो रोज याद किया करें आप। तबला, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। क्या बोलोगे? किशन महाराज, समता प्रसाद, जिनको हम गुदई महाराज के नाम से जानते हैं, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज और निखिल ज्योति घोष। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे भैया ये सब तबला से जुड़े। क्वेश्चन कैसे पूछेगा थोड़ा भैया बताएं। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला वाद्य यंत्र से है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित नहीं है, तो तीन दे देगा इनमें से और एक अलग दे देगा। और अगर पूछेगा तबला से कौन संबंधित है, तो एक इनमें से दे देगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी, यहां पर है जाकिर हुसैन जो है, जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले, आपका प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? 1998 में इनको पद्मश्री मिला और 2002 में इनको पद्म भूषण मिला। अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो मैं आपको बताऊं भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? वो भारत रत्न है, भारत रत्न। दूसरे पर जो नंबर आता है प्यारे बच्चे अवार्ड्स में, दूसरे नंबर का पुरस्कार माना जाता है पद्म विभूषण को। देखो बड़ा नाम है, पद्म विभूषण। तो भारत रत्न पहले पर, दूसरे पर पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म विभूषण का छोटा भाई पद्म भूषण, और चौथे नंबर का जो अवार्ड है प्यारे बच्चे सीनियरिटी में, वो है क्या आप कहेंगे? तो आपको कहना होगा वो पद्म श्री है। क्या है प्यारे बच्चे? वो पद्म श्री है। ठीक है जी, तो ये क्या है प्यारे बच्चे हमारा? आप कहेंगे भैया जी ये हमारे अवार्ड्स हैं सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। चलो भाई, तो क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन साहब ये रहे आपके सामने, किशन महाराज साहब ये रहे आपके सामने। तो जिनका फोटो मैंने लगा दिया ना, ये तो आपको कभी भूलने नहीं है, नींद में भी, कभी नींद में भी भूलना नहीं है। अब सुनो ध्यान से। तबला में हम रूट वर्ड बनाते हैं बल। क्या बनाते हैं? बल। बल जानते हो? ताकत, फोर्स। तो अल्लाह में बल होता है या नहीं?
बोलो किसी विशेष संप्रदाय के द्वारा मुस्लिम लोग अल्लाह को पूजते हैं तो अल्लाह में बल है। जैसे आपके लिए क्या बोलोगे, जो ईश्वर की पूजा करते हो मानते हैं ईश्वर में बल है। जाकिर हुसैन, जो हुस्न है उसमें बल होता है नहीं होता? कितने सारे लोग हैं जो सुंदरता की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, तो हुस्न में तो बल होता है जी। ठीक है। किशन, किशन बोले तो कृष्ण, कृष्ण में बल है या नहीं है? गुदई, अभी पूछा गया एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में, गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो बोलना हम लोग किसका नाम गुदवाते हैं अपने हाथ पर? बोलो हम नाम गुदवाते हैं ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर में क्या है, ताकत है। तो जिसमें बल है उसी को तो गुदवाओगे, ये कुछ भी गुदवा लोगे? आजकल तो लोग कुछ भी लिखवा लेते हैं वैसे किसी किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ ही लिख रखी है। सुखविंदर सिंह, भाई सुख किसको मिलेगा? जिसके अंदर बल है। कमजोर थोड़ी उठ के बैठा नहीं जा रहा, उसको कैसा सुख मिलेगा? लतीफ, देखो लेट लतीफ कौन होता है? जो कमजोर होता है, जिससे चला नहीं जाता। जिसके अंदर बल होता है वो तो तेजी से पहुंच जाए। ठीक है। फयाज खान, स्वप्न चौधरी, बड़ा नाम है स्वप्न चौधरी। स्वप्न मतलब जिसके अंदर बल होता है ना, वो सपने नहीं देखता, वो सपने नहीं देखता। अनोखे लाल मिश्र, जिसके अंदर बल होता है ना, वो सपने नहीं देखता, वो तो अनोखे काम करके दिखाता। क्या बोलोगे? अनोखे नाम करके दिखाता है। पंडित जसराज, तो क्या बोलोगे? वो राज करेगा, जस राज करेगा क्योंकि उसके अंदर बल है। निखिल ज्योति घोष, निखिल कई बार नाम आएगा तो ये देख लेना ध्यान से। निखिल ज्योति घोष किसके लिए? तबला के। तो इस तरह से आप कुछ मिलाओगे ना, कुछ करोगे, तो वो प्यारे बच्चे आप लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। अब मैं आपसे कुछ नाम पूछूंगा, जरा बोलो तबला के कौन कौन से। कसम है तुम्हें, देख करके मत बोलना, आंखें बंद करो और बोलो। तबला, एक तो बताया अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन भी आपने बताया, गुदई महाराज भी आपने बताया, और आपने क्या बताया था अभी? सुख मिलेगा उसको, सुखविंदर सिंह। लतीफ हो गया आपका, और आपने बताया भैया पंडित जसराज, राज करेगा वो, स्वप्न नहीं देखता है। स्वप्न क्या बोलोगे? स्वप्न चौधरी, अनोखे काम करता, अनोखे लाल। और निखिल ज्योति घोष। तो ऐसे से ये स्कैन टेक्निक है जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ। आपने कुछ पढ़ा, उसको इतने फोकस से पढ़ो और फिर उसको स्कैन करो। क्या करो? उसको फिर स्कैन करो। जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाले और पद्मश्री पाने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत? गुरुजी ये सपना चौधरी हरियाणा डांसर है क्या? अरे बेटा सपना नहीं है, स्वप्न चौधरी है। अबे पगलू हो, क्या नाम है इसका दिखाना है? शहजाद, नटखट, नालायक आ जाओ। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम स्टडी कर रहे हो तो सपना चौधरी चल रही है, ये गलत है, इसी से बाहर आओ प्लीज। सितार, क्या बोलोगे? सितार। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर आपका, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, और विलायत खान, बंदे हसन, साहिद परवेज और राजीव जनार्दन। ये लोग किससे जुड़े हुए हैं? सितार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे? सितार से। और हम सितार की बात करें, पंडित रविशंकर जी को 5 बार ग्रैमी मिला है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिला तो जुबीन मेहता जी को भी है, लेकिन 5 बार ग्रैमी किसने जीता आपका? क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर। इन्हीं की आत्मकथा आप ही के पिछले वर्ष के सीएचएसएल में जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर, तो आप पाओगे माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है। तो क्या बोले, ऐसे गहराई से क्वेश्चन भी पूछता है। भारत रत्न इनको मिला हुआ है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। तो पंडित रविशंकर से क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? क्या बोलोगे? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे भैया जी इनको पद्मश्री नहीं मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे। कोई परेशानी? भैया जाकिर हुसैन जी के पिताजी कौन थे? वो अल्लाह रखा खान है, लिखे हुए ना, दोनों पिता पुत्र बैठे हुए हैं फोटो में, अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन। ठीक है, कोई दिक्कत? राम कृपाल कह रहे हैं थैंक्स सर, आपने डर निकाल दिया स्टैटिक का, लव यू सर। आप बस मेहनत करो, मेहनत करो आगे आएंगे। रमन मैक्से से, रमन मैक्से से में ही पढ़ेंगे हम, तो कुछ चीजों को बस लाइटली पढ़ते चलो। उमा शंकर, देखो शंकर शंकर, तो तार जोड़ने जा रहे हो आप, तार जोड़ने। तार देखे तुमने लगाए कभी तार, ऐसे लाइन वाला तार, ऐसे गांव में बच्चे लगाते हैं, लकड़ी फंसा के और तार को अटकाते हैं, यस और नो? तो आप बोलेंगे जो तार है, तार किसके जोड़ने हैं आपको? शंकर जी के, तो शंकर और शंकर। और बुद्ध जी के तार जोड़ने हैं, शंकर और शंकर। अब जब तुम इनके तार जोड़ दोगे तो आदमी को कितनी खुशी होती है। वो तार बड़ी मुश्किल से जुड़ पाता है, दिल का तार हो या बिजली का तार हो, बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। ठीक है, अब निखिल आ गए। अब आप कहोगे निखिल तो भैया दोनों में है, तो वो निखिल ज्योति घोष है। तो ज्योति मतलब खिल करके ज्योति, ज्योति मतलब उजाला, प्रकाश, लाइट। तो वो तो बल से आती है ज्योति, तो आपका प्रकाश, आपकी ज्योति, आपके नाम की ज्योति कैसे फैलेगी जब आपके अंदर बल होगा? यहां ज्योति नहीं है, ये निखिल बनर्जी है, तो यहां खिल बोल सकते हैं आप सिर्फ। विलायत,
तो बुद्ध जी और शंकर जी के तार आप जोड़ोगे, वो खिल जाएंगे, उनका विला आप बनाओगे। आपने एक विला बनाया शंकर जी के लिए और बुद्ध जी के लिए। क्या भगवान शंकर और बुद्ध जी को विला की जरूरत है? विला समझते हो ना, बड़ा घर, या विलायत, विलायत ऐसे बोलते हैं ना, विलायत से पढ़ाई करके आए हैं ये। आप उनको विलायत भेजो, क्या उनको विलायत जाने का शौक है? आप कहोगे नहीं। तुम्हारी इस बात पर बंदे हंसेंगे, बंदे तुमसे हंसेंगे इस बात में। शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन, ठीक है सर, पीडीएफ अच्छी क्वालिटी में दे बेटा, इससे अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ नहीं मिल सकती। मैं रोज आपके पास पीडीएफ पहुंची है, रोज आपकी पीडीएफ को पढ़ता हूँ, कोई अध्यापक नहीं पढ़ता होगा, मैं आपकी पीडीएफ रोज पढ़ता हूँ, जो करेक्शन लगवाने होते हैं वो करेक्शन लगवाता हूँ, और वो बच्चा इतनी शानदार राइटिंग में, इतनी बेहतर राइटिंग में आपको पीडीएफ लिख करके दे रहा है। और ये इस चक्कर में मत रहना कंप्यूटर वाली पीडीएफ, इसके प्रिंट आउट नहीं निकलते, ब्लैक बैकग्राउंड है ना, आपके पैसे खर्च हो जाए। बहुत शानदार पीडीएफ वो बच्चा लिख रहा है। और एक बार थम्स अप करके बताना जिन बच्चों ने पीडीएफ देखी है। तो आपको अभी पीडीएफ का ज्ञान नहीं है शायद, आप इसलिए बोल रहे होंगे बच्चा, बहुत सुंदर पीडीएफ वो बच्चा लिख रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। बांसुरी, बांसुरी के हैं हरि प्रसाद चौरसिया, इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिले हैं, यानी शीर्ष भी नहीं मिला इनको, भारत रत्न भी, और चौथे वाला आपका प्यारे बच्चे क्या नहीं मिला उनको, क्या नहीं मिला? आप कहोगे भैया पद्मश्री भी नहीं मिला। बांसुरी, तो बांसुरी के प्यारे बच्चे, अच्छा बताओ बांसुरी के लिए किनको जाना जाता है, कौन से भगवान जी का इमेज बनता है आपके दिमाग में बांसुरी को दे सुन के? पन्नालाल घोष, जिनको अमल ज्योति घोष बोलते हैं, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। तो राजेंद्र, राजेंद्र नाम आ गया, बहुत बढ़िया। यस सर, पीडीएफ भी मस्त रहती है, सब समझ में अच्छा आता है, बहुत बढ़िया। देखो सारे बच्चे कह रहे हैं, भाई सबको खुश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो कौन तीन प्रमुख नाम है इसमें, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना। तो बांसुरी से हमारी इमेज बनती है भगवान हरि की। हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, इनकी तो बनती है कृष्णा जी। तो वो हरि तो हैं, क्या बोलते हैं उनको, वो आपका हरि तो हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। बहुत पूछे जाते हैं बांसुरी के लिए। और भगवान हरि किसका प्रतीक है, प्रेम का। और प्रेम में पन्ना देते थे नहीं देते थे? पन्ना, बोलो। पन्ना, पन्ना की खान जानते हो कहां पर है? पन्ना में मिलता है आपको हीरा, मिलता है नहीं मिलता हीरा? हीरे को ही हम क्या बोलते हैं, मणि बोलते हैं, मणि, डायमंड बोलते हैं इसी को हम। और मैं तो हमेशा मणि को डायमंड बोलता हूं। तो आप कहोगे भैया जी कि पन्ना एक तो लेटर हो गया, वो वाला पन्ना, पन्ना की खान, एक हीरा। प्यार में दो चीजें दी जाती हैं, एक लव लेटर और एक प्यारे बच्चे क्या, डायमंड। और लड़कियां दोनों से खुश होती हैं। आप किसी लड़की को अपनी भावनाएं लिखो, वास्तविक भावनाएं होनी चाहिए, ऐसे नहीं गूगल से उठा के लिख दिया कुछ। अच्छी लड़की होगी उसको अच्छा लगेगा। और कुंजमणि, मणि दे दोगे आप तो भी क्या हो जाएंगी वो। और मणि का रंग कैसा होना चाहिए, जो मणि, जो पन्ना, जो हीरा आपने दिया है वो ब्लू कलर का देना, डायमंड। तो आप कहोगे भैया राजेंद्र प्रसन्न हो जाएगी, यानी प्रसन्ना, वो क्या हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। और प्रसन्न हो जाएंगी तो शादी हो जाएगी, और फिर कुल आगे बढ़ेगा, कुल मतलब परिवार आगे। ठीक है, पन्ना बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बोला एमपी में है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, 26 दिसंबर से जीके का प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा, हाँ जी, कोई दिक्कत? सर मैं आपसे मिलूंगा तो ये प्रश्न पूछूंगा, आप बाकी सब सर की तरह क्यों नहीं हो? अरे भैया मैं एलियन थोड़ी हूँ यार। ठीक है इस बात में। तो बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, जिनको अमल ज्योति घोष हम बोलते हैं, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, कुलकर्णी। अब इमेजिन करो, बोर्ड पे देखना, सिर्फ अपनी कॉपी में नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, बोलो। तो जैसे ही बांसुरी का नाम आएगा तो हम इमेजिन करेंगे भगवान श्री कृष्ण, हरि, हरिप्रसाद चौरसिया। और मैंने क्या बोला, ये प्रेम के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है तो पन्ना। और आपका पन्ने को किससे रिलेट किया हमने, हीरे से। हीरा मतलब, हीरा नाम तो कोई नहीं याद आ रहा भैया मुझे। मणि, तो कौन थे, वी कुंजमणि थे। और कुंडमणि, कैसे मणि देनी थी आपको, नीला, एन नीला। और फिर राजेंद्र प्रसन्ना, और प्यारे बच्चे राजेंद्र कुलकर्णी। बड़े प्यार से, जितने फोकस से पढ़ोगे उतने से याद रखोगे। भैया नागमणि भी तो होती है, हाँ। जब हम छोटे थे तो हमको एक कहानी सुनाई गई, बोले कि क्या बोले आपसे, वो बोले कि भैया ये जो इच्छाधारी नाग होता है ना, थम्स अप करके बताना किस किस ने ये सुनी है। बोले इच्छाधारी जो नाग होता है उसके पास एक मणि होती है, उसको वो सुबह ओस में रख करके चाटता है। तो अगर उस मणि को कोई चुरा ले तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। हम बहुत गए हैं सुबह सुबह अपने ढूंढने उस मणि को, उस समय हमने ढूंढी है, कहीं भी मिल सकती है मणि। बहुत तो नहीं, मतलब हाँ 2-4 बार हमने शरारत जरूर करी है, कोई दिक्कत? सहनाई, सहनाई प्यारे बच्चे बिस्मिल्लाह खान, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। एसएससी सीजीएल अभी पहली ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं, भारत रत्न भी, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण भी, पद्मश्री भी। क्या भैया इनके वर्ष भी याद करने, बेटा याद करने पड़ेंगे, कितनी भी मेहनत करनी पड़े याद तो करने पड़े।
क्या क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में, एसएससी सीजीएल में इस बार पूछा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? 15 अगस्त 1947 को, क्या बोलोगे? 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई। बच्चा बोला भैया प्रश्न ऐसे ही छप के आया आता, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि मैं आपको ये शहनाई बता दूं। एसएससी पहले भी पूछ चुकी है इसको, तो एसएससी प्रश्नों को बहुत कई बार रिपीट करता है, इसलिए हमको प्रीवियस ईयर घोल जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? इन्होंने। अली अहमद शहनाई से जुड़े हुए हैं। हुसैन खां, क्या बोलोगे? एक तो जाकिर हुसैन थे, वो किसके साथ है? जाकिर हुसैन वो पुत्र किसके हैं? अल्लाह रखा खान के। अल्लाह और हुस्न वो तो बल से हो गए, ये हुसैन हो गए आपका सेनाई से। तो हुसैन और सैन, हुसैन और सैन, वो कौन से हुसैन थे? जाकिर हुसैन। ये हुसैन है प्यारे बच्चे सैन वाले, सेनाई वाले। दयाशंकर जगन्नाथ बागेश्वरी कमर, THSL 2021 का क्वेश्चन। भारत में शहनाई बजाने वाली इकलौती प्रसिद्ध महिला कौन है? तो इकलौती महिला इस प्रोफेशन में, क्या बोलोगे? बागेश्वरी कमर है। ठीक है, बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, वेरी गुड। भैया क्या कह रहे हैं? हमने सुना है मणि के बारे में। हाँ भैया सबने सुना है। ऐसा होगा, देखो आप में से बच्चे दो तरह के होंगे, एक तो होंगे हम सब करके बताना रूरल डेवलपमेंट, इसमें क्या वो हो सकता है? पोल नहीं हो सकता, ऐसे थम्स अप करके बताना। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन सबकी कहानी एक जैसी है। जैसे हम हैं, हम प्रॉपर मतलब ठेठ गांव से हैं। ठेठ गांव का मतलब समझते हो? जहाँ सब कुछ ठेठ ही है, जहाँ शिक्षा बहुत कम है, जहाँ लोगों का एजुकेशन पे बिल्कुल जोर नहीं होता, उन्हें कहते हैं ठेठ गांव। अपने ताश खेलने लोगों को और अपने खेती करने। तो हम तो भैया ऐसे गांव से, और गांव बहुत अच्छा है हमारा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होते हैं शहरों से, तो वो थोड़े उनकी कहानियां थोड़ी अलग होती है। वो टॉम एंड जेरी वाले बच्चे होते हैं, मिकी माउस वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, आगे। तो वीणा, वीणा के लिए प्यारे बच्चे याद रख लेना, ल्यूट सरस्वती जी के पास थी वीणा, हमारी देवी सरस्वती। इतिहास पढ़ोगे तो जानोगे समुद्रगुप्त और औरंगजेब वीणा बजाते थे। कई बार तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जो वीणा बजाता था? समुद्रगुप्त। पूछेगा मुगल वंश का वह कौन सा शासक था? प्यारे बच्चे क्या पूछता है? मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जो वीणा बजाता था? औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, वीणा प्यारे बच्चे इसके लिए कौन है? एस बालचंद्रन। कुछ भी आप रिलेट करना है इनको बस, और वैसे ये इतने छोटे छोटे नाम है कि आप परीक्षा तक पढ़ोगे तो ऐसे ही जबरदस्ती याद आ जाएगी। ठीक है, BS दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर और जयंती कुमारेश, जयंती कुमारेश। ये हमारी बेसिक तैयारी होगी सारी, बहुत बेहतरीन। इसके बाद हम जैसे ही प्रैक्टिस सेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो नए नए फैक्ट हम वहां पर जोड़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सरोद, क्या बोलोगे? सरोद, सरोद देख लो कैसा होता, वीणा के जैसा ही है लगभग। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, वह कौन व्यक्ति हैं जिनके दो पुत्र अमान अली खान और अयान अली खान सरोद से जुड़े हुए हैं? तो उत्तर क्या था? अमजद अली खान। मतलब पिता पुत्र, क्या बोलेंगे? पिता पुत्र। ठीक है, पिता पुत्र। भैया आपने ताश खेला है? मुझ पे वो आता है खेलना भैया, क्या बोलते हैं उसको? कोर्ट पीस। कोर्ट पीस एक होता था, उसमें ताश में दहला पकड़। अब हम पे कभी खेलना नहीं आया, हमने खूब कोशिश कर ली उसे समझने की। कोर्ट पीस तक आया हमारे समझ में कि कोर्ट पीस होता है, इसमें हाथ बनाए जाते हैं, और वो भी मतलब 10-20 बार खेला है। जब हम मुखर्जी नगर रहते थे तो मुखर्जी नगर हमारे दोस्तों ने हमें सिखाया वहाँ खेलना। तो ये ऐसा खेला जाएगा। मुखर्जी नगर की बड़ी यादें हैं अपनी। 2015 में मैं रह के आया हूँ मुखर्जी नगर 1 महीने, और पहले एक नहीं, 1 महीने कुछ दिन। तो हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जब उनका मतलब बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, तो उनके साथ ही वज्र बोलते हैं ना ऐसे, चेक कवच यहाँ से 17-18 फ्रैक्चर उनके हो गए, बाइक से वो गिर गए। तो आए मैं हॉस्पिटल रहा फिर 20-25 दिन, तो उसके बाद जा नहीं पाए। फिर हमारे गाँव में कुछ चीज़ें थी वो फंस गई किसी झगड़े की वजह से, पुरानी रंजिश की वजह से, तो उसमें रहे। फिर उसके बाद सब सारी चीज़ें बाहर निकल के फिर गए हम 18 दिसंबर में, 31 दिसंबर, अगले साल नया साल था। और फिर रहा मैं 1 साल। आ जाओ, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। ये है अमजद अली खान के पुत्र अमान अली खान, अयान अली खान। जरीन दारूवाला ये महिला है। ठीक है, देखो याद से, अमजद अली खान, जरीन, मुकेश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफिज खान, अली अकबर खान बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देवदास गुप्ता। अब कैसे भी सोच लो आप। सरोद, रोता कौन है बहुत ज्यादा? जो दारू वाला है, तो दारू पी लेता है वो ज्यादा रोता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? शिवम चौहान, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सुधाकर सिंह जी, वेरी गुड, बहुत शानदार।
सर मैं आपकी बायोपिक में काम करना चाहूँगा, भारत कह रहे हैं, करवाएंगे भैया, पक्का। उसके लेखन का कार्य जारी है अभी, पहले उसको लिख जाने दो, तो मेरी किताब लिख जाएगी तो तुम्हारे कैरेक्टर लेंगे बहुत सारे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन एक आपका क्या करेंगे, ऑनलाइन आपका संवाद करवाएंगे, ठीक है। जरूर दारू वाला क्या दारू नहीं भैया, दारू नहीं विदे, सरनेम है इसका दारू का काम नहीं है, इसका दारू का काम नहीं है, ये सरनेम है दारू वाला, ठीक है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जो लोग कुंडली में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो एक तो पेज ही आता था, उनका नाम भी दारू वाला था, उनका नाम ही दारू वाला था, वो बहुत प्रसिद्ध थे भारत में, तो ये एक सरनेम है ऐसा नहीं है इनका ये पगवा हुआ बेचने का काम है। मृदंगम टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह। देखो मृदंगम ये कैसा, ढोलक के जैसा, एक तरफ से पतला होता है, एक तरफ से ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप इसको, मृदंगम है तो टी गोपाल कृष्णन, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, जगदीश सिंह, कुछ भी आप अपने तरीके से रिलेट करें कि दंग रह गए गोपाल, ऐसे बोलना, दंग रह गए गोपाल रघु भीष्म, रघु और भीष्म का युद्ध देखकर, ऐसे बोल सकते, दंग रह गए गोपाल रघु और भीष्म का, क्या बोलोगे, रघु और भीष्म का युद्ध देखकर इस जगत में, कुछ भी याद कर। नेक्स्ट, वायलिन, तो वायलिन से कौन है प्यारे बच्चे, टी एन कृष्णन है, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, वी जी जोग, क्या बोलोगे, वी जी जोग, इनको कई बार इनका नाम जरूरी नहीं है हर बार विष्णु गोविंद जोग लिख कर देगा, एसएससी सीजीएल ने वीजी जोग लिख करके पूछा है वीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो वायलिन से। डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, तो ऐसे अब रूट वर्ड हम बना सकते हैं, राजन राजन, राजन राजन किसको बोलते हैं, हे राजन, क्या बोलोगे, हे राजन बाय, ऐसे बोल दो। राजन से क्या बोलनी है आपको, वाय बोलनी है, ठीक है, राजस बाय बोल दो मारेगा तुमको ठीक है। उन कैडी वैद्यनाथन, मोहनन चंद्रशेखर और लालगुड़ी, क्या बोलोगे, और लालगुड़ी, है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या है? ये बनाना इनको आप। संतूर, संतूर इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में 3 शिफ्ट में पूछा गया है, 3 शिफ्ट में। अगर मैं बात करूं कि आपका एमटीएस में पूछा ही गया, इस बार ये जो सीजीएल हुआ है 3 शिफ्ट में संतूर से क्वेश्चन आया है, तीनों में शिव कुमार शर्मा से आया। तो जो संत लोग ऐसे याद कर सकते हो, संत लोग क्या करते हैं, वो शिव जी के भजन सुनते हैं, शिव जी के भजन। देखो बड़ा नाम है, पद्म विभूषण 2001 में इनको मिला, पद्म श्री इनको 1991 में मिला, बहुत बढ़िया। सर जी क्या पूछ रहे हैं, वायलिन में क्या पूछा इन्होंने, वायलिन में कितने तार होते हैं, वायलिन में देख सकते हो आप फोटो में 1 2 3 4, वायलिन में 4 तार होते हैं प्यारे बच्चे, वायलिन में होते हैं कितने, 4 तार, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गिटार में कभी आपसे पूछे, गिटार में 6 क्वेश्चन होते, क्या पूछेंगे, 6 क्वेश्चन नहीं, 6 तार होते हैं, वायलिन में 4 तार, गिटार में 6 तार, और संतूर 100 तार, संत मतलब 100 और तार 100 तार होते हैं संतूर, ठीक है। सर जी नोट्स अपने बनाए, हाँ बच्चा बनाने चाहिए अपने, सबसे अच्छा होता है। फिजिकल मेमोरी इज ग्रेटर देन मेंटल मेमोरी, ऐसा होता है ना, देखो फिजिकल मेमोरी जो होती है ये देर तक याद होती है, अगर आपका हाथ काम कर रहा है किसी चीज के लिए, मानसिक चीज से भी ज्यादा मजबूत है, इसे भूलते नहीं है कभी। आपने कोई चीज नर्सरी क्लास में याद की होगी तो आप शायद भूल गए होगे, छठी में याद की होगी भूल गए हो, किसी ने थप्पड़ मारा होगा क्योंकि वो फिजिकल मेमोरी हो गई, नहीं भूलोगे। धक्का लगा, चोट लगी, आप कहीं गिरे होगे, लुढ़कते पड़कते आए होगे, आपने पूरी रात किसी दिन बहुत तकड़ा याद किया होगा, उसको भूल जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अध्यापक को क्यों चीजें याद हो जाती हैं, पहली बार जब टीचर पढ़ाना शुरू करता है तब याद नहीं होती चीजें, क्योंकि वो अपनी इस टंग का इस्तेमाल करता है, टंग क्या है, फिजिकल है, तो ये फिजिकल हो गई, तो फिजिकल बोल रहे हैं लगातार, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ हल्का मंदा बोल के पढ़ा करो। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी मेमोरी को साफ करती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। रुद्र वीणा, रुद्र मतलब भगवान शिव जी का रूप है रुद्र। उस्ताद सादिक खान, ये तो सादे हैं, सादिक खान सादे, ये गुस्सा ही नहीं करते किसी पर रुद्र ही नहीं होते ये, ठीक है। नहीं, वीणा में तारों की गिनती नहीं होती प्यारे बच्चे। असद अली खान, बाकी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इन तीनों के अलावा तारों की गिनती नहीं होगी। क्या बोलोगे, आपसे पूछे, वायलिन 4, गिटार 6, संतूर 100, ठीक है। उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, भैया जी लिख नहीं पा रहे हैं, बेटा दो दो नाम तो है, ये चित्र तो नहीं बनाने लग गए हो कहीं, पता चले चित्र बनाने लग गए हो, ठीक है। ये देख लो, आराम से लिखवा देते हैं सारे। वायलिन लिख लिया, ये बताओ, लिख के बताओ कहां तक लिख चुके हैं, एक बार लिखवा देते हैं। छोटे छोटे नाम है, ये तो आप आराम से लिख सकते हो, जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ इसको इतनी देर में लिख सकते हो, कोई नहीं, फिर से लिख लो। नीतीश कुमार जी फिर से लिख लेंगे। मीना यादव वेरी गुड बच्चू।
आगे आएंगे, मनीषा, गुड़िया, थैंक यू, आगे आ जाएंगे। आप ही के जैसा हूँ मैं, जैसे आप है। रुद्रवीणा हो गया, अब ये संतूर हो गया। आगे आएंगे, रुद्रवीणा हो गया। आगे आएंगे, पखावज। पखावज के प्यारे बच्चे कौन है? कुणाल पाटिल और केलू चरण महापात्रा। इतना इंपॉर्टेंट है, पिछले ही वर्ष सीएचएसएल में क्या क्वेश्चन पूछा गया, सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो मृदंगम भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और पखावज के लिए भी जाने जाते हैं? तीन तीन वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है केलू चरण महापात्र। ओडिसी के नर्तक हैं प्यारे बच्चे। अगर पूछें तो ओडिसी नृत्य को किसने जगाया है, मैं आपको नृत्य में बताऊंगा वहां पर। तो ओडिसी नृत्य को उसकी पहचान दिलाने वाले, क्योंकि ओडिसी एक क्लासिकल डांस है, एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारे हिंदुस्तान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे ओडिसी हुआ, मणिपुरी हुआ, तो ये दोनों स्टेट के नाम पर हैं, ओडिसी और मणिपुरी। मणिपुर का मणिपुरी, ओडिसी का ओडिसी, उड़ीसा का, उसका नाम तो अब ओडिशा हो गया। तो ओडिसी के नर्तक भी हैं ये, देखो बहुत शानदार है। उस्ताद रहमान खान, तोताराम बहुत बड़ा नाम है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे ये भैया जी पखावत से जुड़े हुए हैं। अब बड़े आराम से आप रिलेट कर सकते हो, जैसे पंख लिखा हुआ है तो पंख बना लो, पंख तोते के बता दो, ठीक है। तोते के क्या होते हैं? पंख भी होते हैं, तोते के चरण भी होते हैं, तोता बोलने में उस्ताद होता है रहमान का, ठीक है। ऐसा सोच लो कि रहमान के पास एक तोता है जिसके चरण काले हैं, केलू चरण, और उसके क्या है? पंख हैं। तो पंख से सोच लो, तो जब उसके चरण में क्या डलती है? नाल डलती है चरणों में। तोते के चरणों में नाल है, सुना है तुमने नाल, घोड़े की नाल? शायद आप नहीं जानते होंगे, या जानते होंगे तो उनके लिए आसानी है। कुणाल, केलू चरण, उस्ताद रहमा खान, तोताराम, गोपाल दास, तोता दास बन के रहता है इनके यहाँ, और छत्रपति सिंह। ठीक, बहुत बढ़िया, वंदना बच्चू, थैंक यू। घटम, घटम के ग्रैमी पुरस्कार विजेता। ग्रैमी, अगर हम बात करेंगे अवार्ड की, अभी आपने अवार्ड नहीं पढ़े हैं, ग्रैमी अवार्ड मैं आपको बताऊंगा, ये म्यूजिक की फील्ड में प्यारे बच्चे दिया जाता है। क्या बोलोगे? ग्रैमी, जिसको हम ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं, तो ग्रामोफोन अवार्ड ये किसके लिए दिया जाता है आपका प्यारे बच्चे? म्यूजिक के लिए। तो TH विनायक राम, ये घड़े के जैसा होता है, इसको बजाते हैं, और EM सुब्रमण्यम, दो लोग हैं। क्या बोलोगे? TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। सब जानते हो नाल के बारे में? अरे वाह, मतलब तुम सारे मैक्सिमम अपने जैसे ही हो। बहुत बढ़िया भाई, ये आसान है। सारंगी, तो सारंगी की बात करेंगे, सकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खां। बहुत इंपॉर्टेंट है उस्ताद बुंदू खां, और साथ में प्यारे बच्चे पंडित नारायण और सकूर खान। किसके लिए? सारंगी के लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए? सारंगी के लिए। सारंगी में अगर बात करें, कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी पूछ ले, तो सारंगी में 3 ही तार होते हैं। कितने तार होते हैं इसमें? सारंगी में 3 ही तार इसमें भैया जी होते हैं। नेक्स्ट, सिमझनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब अवार्ड्स में पढ़ाऊंगा तो जुबीन मेहता का नाम आएगा। जुबीन मेहता बहुत प्रसिद्ध है। तो जुबीन मेहता ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने लोगों को, देखो इनके हाथ में दिख रहा है आपको, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं इससे। क्या बोलोगे? इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कलाकारों को। तो ये कौन है? जुबीन मेहता है। डोनाल्ड ट्रंप के भैया लगते हैं देखने में, तो डोनाल्ड ट्रंप के भैया कौन है? जुबीन मेहता। किससे जुड़े हुए हैं? सिमझनी से। ठीक है, कोई दिक्कत? शिवानी ठाकुर, नाद स्वरम, नाद स्वरम के लिए है शेख चिन्ना और पिल्लई, दोनों पिल्लई। देखो पिल्लई पिल्लई, राजरत्न पिल्लई। तो हम ये याद रखेंगे ना, नाद से मतलब था पिल्लई। जब कोई ज्यादा खाने खा लेता है तो मम्मी क्या कहती है? तेरी नाद ही नहीं भर रही है। नाद मतलब नाद बोलते बड़ा पेट को, तेरी नाद नहीं भर रही है? तो उसको पेल दिया, पिल्लई पिल्लई, ज्यादा खाना खा रहा है, पट पट। शेख चिन्ना, क्या बोलोगे? फिर वो चिन्नाया, मतलब चिल्लाया, ऐसे सोच लो। ठीक है, या समझ लो जब उसको खाना खाने को नहीं मिला तो उसने छीन लिया, छीना उसने, छीना। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो भाई आराम से। तो डंडी जैसी लग रही है नहीं समझ नहीं हुई है, डंडी जैसी लगी हो कैसी भी लगे। बहुत बढ़िया, चलो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा। तो ये वाद्य यंत्र हो गए। अब इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आपका क्या? क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य 8 और उनके कलाकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप रोज तैयार करते रहना। बहुत बढ़िया, नहीं जुबिन नौटियाल नहीं है ये हाँ, अमन वर्मा जी कल क्लासिकल डांस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बस आप रोज थोड़ी थोड़ी क्लासेस ये करें, और रोज प्लीज, क्योंकि प्यारे बच्चे हम ये सोचते हैं और अपनी आज की चीज़ को हम कल पर टाल करके सोचते हैं कि कल कर लेंगे। तो आपको वो स्ट्रांग बच्चे बनना होगा। स्ट्रांग से मतलब क्या होता है कि हम अपनी वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ें जो हमारा समय खराब करें।
ठीक है, आपको 1-2 बार किसी शादी में जाना पड़ रहा है तो जाएँ। 1-2 बार दोस्तों के साथ मार्केट जाना पड़ रहा है, जाएँ। इमरजेंसी का कोई काम है, किसी को हॉस्पिटल, किसी की मदद करनी है, जाएँ। लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम आप तैयारी के लिए बचाओ। क्योंकि आप अगर सफल नहीं होंगे तो ये वही लोग हैं प्यारे बच्चे, जो आपको पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं और कल आपके ऊपर ताने कसते हैं। तो डरने की ज़रूरत किसी चीज़ से नहीं है, परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है। अध्यापक आप लोगों को डराएँगे, बोलेंगे पेपर है, ये वो, लाइव आ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपको इस किसी दुनिया में, इसे ऑनलाइन के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी चीज़ें लिमिटेड टाइम में थोड़ी पढ़नी है, रिवीजन ज़्यादा करना है। तो रिवीजन सबसे मस्ट है। क्या सीखते हो, उसमें अपना थोड़ा-सा एफर्ट डालते रहो और क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, उसको गेट करते रहो, अपने पास रखते रहो। यही तरीका है सफल होने का, किसी भी चीज़ में फँसना नहीं है।